जय हिंद। आज के विषय में समझेगा वो वक्त आ चुका है कि इंडिया म्यूजियम के नाम पे नंबर 1 लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो भाई साहब आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक सुकून विस्फोट होगा। और खास करके जब नाम आप देखते हो कि युगे युगिन भारत नाम रखा जाएगा, न्यू दिल्ली में इसे बनाया जाएगा और ये कितना अद्भुत होगा, ये दृश्य देखने से ही आपके मन में हलचल मच गया होगा। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे हम विश्व का नंबर 1 म्यूजियम बना सकेंगे या फिर ये कब से शुरू होगा, क्या हुआ, कहाँ शुरुआत की गई, कहाँ घोषणा किया गया, इन सभी विषयों के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि एक सप्ताह पहले ही मैंने बनाया था वीडियो और इसमें मैंने बताया था कि कैसे करीबन 2700 करोड़ की लागत लगाकर ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के हाथों से। और इसी मीटिंग में उस चीज़ का भी जिक्र किया गया था। देखो मीटिंग कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इस प्रोग्राम के लास्ट में बताया गया था जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी म्यूजियम के बारे में। युगे युगिन भारत नाम बोलने में ही एक हृदय में एक अद्भुत फील उत्पन्न होता है। तो ये जब बनेगा तो आखिर कब से शुरू होगा ये हमें जानना होगा। क्यों इसे बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक वाला बात है, हम इसके बारे में बारीकी से समझने से पहले हमें थोड़ा इनके गहराई को समझने के लिए थोड़ा इतिहास टटोलना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं। पहले आपको याद होना चाहिए कि 2021 में ही इसके ऊपर डिस्कस की गई थी। अगर हम मीडिया के अनुसार देखें तो मीडिया के अनुसार यही पता चलता है कि सरकार ने साल 2021 में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, यानी दिल्ली के जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है वहाँ पे म्यूजियम बदलने की बातचीत चल रही थी, ऐसा घोषणा की गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया चालू नहीं हुआ था। ऐसे में आप देखते हो कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये पुराना म्यूजियम जो हम लोग का है अभी मौजूदा स्थिति में ये है। तो आगे आपने यह भी देखा होगा कि 1 महीना पहले करीब यहाँ मई का आर्टिकल में आप देखते हो कुछ इस प्रकार के आर्टिकल सामने आए थे न्यूज़ वालों की ओर से, जहां आप देखते हो कि 240 ऐसे चीज़ों को वापस लाया गया। और यहाँ 9 ईयर्स जब आप देखते हो तो आपके मन में आता होगा कि पीएम मोदी कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं 9 ईयर्स हम लोग सुनते हैं तो मन में ये सवाल आ ही जाता है, लेकिन ये भी वास्तविकता वाली बात है। तो हमें वास्तविकता के निकट के साथ ये भी चीज़ स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वाकई में 9 साल के अंतर्गत ऐसा कुछ देखने को मिला था। क्या बोला था इन्होंने, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसे ये कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पे। मोदी ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों से करीब 240 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर वापस लाने का मतलब क्या, हम लोग कहाँ से ला रहे हैं वापस। भाई साहब आपको याद होना चाहिए जब आप म्यूजियम कहीं दूसरे देश जाते हैं घूमने, खास करके पहले ये देख लो उसके बाद ही आप वो चीज़ समझोगे। आज अगर देखा जाए पूरा विश्व का सबसे टॉप लिस्ट में आता है अगर म्यूजियम के नाम पे, तो ये वो है जिसे आप देखते हो ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश म्यूजियम ही सबसे नंबर 1 में आता है। लेकिन आपको याद होगा जब आप किसी दूसरे देश देखने जाते हो तो आपको कई चलचित्र देखने को मिलता है, चित्र देखता है, मूर्ति देखता है। मैं बात करूँ जानवर के हड्डियों से लेके वास्तविकता जानवर की प्राचीन इतिहास तक बताया जाता है, कई मूर्ति अलग अलग चीज़ है। लेकिन आपको यह मानना होगा कि उसमें से कई सारे चीज़ हमारे देश से लूट के जो ले गया है ना, वही चीज़ वहाँ पे रखा गया है। ऐसे कुछ उनका अपना भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सब हमारे देश का है, लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे देश के थे, हमारे पूर्वजों का था। तो उसी में से 240 बताया गया है कि वापस लाया गया। और ये कैसे मुमकिन होगा, ये 9 साल के अंतर्गत मुमकिन हुआ, क्योंकि 9 साल के पहले अगर देखें तो पीएम मोदी के ही जुबानी ये बोला गया था कि 20 भी संख्या नहीं खुला था, उतना भी नहीं मंगा पाए थे। हालांकि इस पर आपको मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि भाई साहब अभी अगर इंडिया को देखें और या फिर पीएम मोदी का देखें, ये लोग ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, ठीक है। आज पीएम मोदी का काफ़ी ज़्यादा सम्मान होता है। अगर ये मान लो अमेरिका में कुछ निकल जाता है, हमें लगता है कि ये हमारा है और हमारे पास अगर सबूत मिलता है तो हम ये सीना ठोक के कह सकते हैं कि भाई साहब वो हमारा है और हमें देना पड़ेगा, दीजिए। और ये बात अमेरिका भी सुनेगा। यही चीज़ अगर बरसों पहले अगर हम लोग किए होते जब इंडिया का इस योग्य नहीं था तो शायद ऐसा नहीं होता और नहीं मिल पाता, तभी तो इतना अभी नहीं देखने को मिला संख्या। तो इन दिनों ये कुछ है और अब वक्त आ चुका है। हमारे देश में जयशंकर जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति भी रहा करते हैं, जिनके ओर से मतलब क्या बोले देश विदेश में इन लोग डंका पीटते हैं इंडिया के नाम से। तो यही वजह है कि अब वापस किया जा रहा है। तो ऐसे विषय में हमें एक ऐसा दिग्गज, एक भव्य, एक यह दृश्य जिसे किसी ने देखा ना हो वैसा दृश्य उत्पन्न करना की प्लान में लगे हुए हैं इंडिया। और ऐसे में आपको पता है कि 2047 तक विश्व गुरु का टारगेट रखा गया है, क्योंकि हम लोग पहले भी थे, थोड़ा धुंधला पड़ गया, तो अब वक्त आ चुका है कि हम लोग फिर से वो चीज़ दिखाएंगे।
लेकिन इसमें क्या क्या होगा, कैसे हम विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम बनाने के बारे में सोचें, क्या इसके पीछे रीज़न है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कितने चीज़ों का यहाँ निर्माण की जाएगी। यहाँ देखो आप, इससे पहले तो आपको मन में एक सुकून जिसे बोलते हैं, वाकई वाला सुकून जो एक देश प्रेमी को जगाता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे जैसे कि पीछे बोले आपको कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ये बनाया जाएगा और इसमें करीब 950 कमरे। इसी संख्या से आप अंदाज़ा लगाओ कितना भव्य बनने वाला है। ऐसा कुछ रहेगा। आगे एक वीडियो पेश किया गया, इसे आप बोल सकते हो वर्चुअल वीडियो, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ है नहीं लेकिन उसे दर्शाया जा रहा है। हो सकता है कि इस डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी लंबा वीडियो था। इसके बारे में चाहता तो लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं चाहा लगाना, क्योंकि आपको इसी तरह मैं बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है वीडियो देखने की। और जैसा कि एक धुंधला तस्वीर भी दिखाया गया था उस वीडियो के अंतर्गत, जो कि गवर्नमेंट की ओर से ही दिखाया गया था, वो भी मैं बताऊँगा किस विभाग के माध्यम से ये चीज़ कराया गया है। युग युगिन, ये नाम सुनते ही आपको प्राचीन का एक सुगंध महसूस होता है। एक प्राचीन जो हमारे पूर्वज थे उनके यहाँ से क्या किया गया, ये सब इसी नाम से ही झलक जाता है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ आप देखते हो कि करीब 950 कमरे तो होंगे, लेकिन इसके साथ 8 विषयगत खंड होंगे, जिसमें करीब 5000 साल पुराना इतिहास बताया जाएगा। जब ये 5000 इतिहास पुराना जब दर्शाया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा अलग अलग चीज़ों को, हमारे पूर्वजों का चीज़ जो है जिसे संभाल के रखा गया है आज तक, तो इससे क्या होगा ना, पूरा विश्व में ये बात फैलेगा कि वाकई में भाई साहब इंडिया वाकई में विश्वगुरु था, है, और आने वाले दिनों में थोड़ा और डिजिटल विश्वगुरु बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आखिर खंड में क्या होगा। देखिए यहाँ 1947 तक का बात किया गया, मतलब प्राचीन से लेकर 1947 के बीच में जितना चीज़ हुआ, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली जो लोग आए उन चीज़ों को भी दर्शाया जाएगा। साथ में हम लोग मध्यकाल में कैसे थे, मध्यकालीन इससे कैसे बदलाव हुआ, आधुनिक भारत में अभी कैसे हैं हम लोग, औपनिवेशिक शासक व्यवस्था कैसा रहा, इन सभी विषयों के ऊपर यहाँ पे दर्शाया जाएगा। करीबन 5000 साल पुराना से लेकर आज तक का हर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इस पे कोई शक नहीं है कि आज पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों के पास एक से एक बढ़कर म्यूजियम है और वहाँ लोग जाते हैं घूमने। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि लोगों को उन जगहों पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे चीटिंग किया गया है, बहुत सारा चीज़ प्राचीन जो भारत का है वो सब था। तो अब लोग आएंगे हमारे यहाँ पे, जब इंडिया में ये बन के तैयार हो जाएगा। देखो यह चीज़ मैं स्पष्ट करा दूँ कि करीब ये जब आप देखते हो कि करीब 1.17 लाख वर्ग मीटर ये फैला हुआ है, तब क्षेत्रफल देखो कितना बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में 950 कमरे, 8 विषय गत खंड, तो ये गजब वाला बात होगा। एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा जिसे इस प्रकार दिखाएगा। मैं कुछ आपको और दिखाना चाहूँगा, शायद डिज़ाइन कुछ ऐसा भी कर सकता है, मैंने कुछ अलग से लगा दिया डिज़ाइन, तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन हमें लगता नहीं है कि इस तरह ये डिजिटल मॉडल का कुछ ऐसा करके रखेगा, क्योंकि हमारा इंडिया ज़्यादातर देखोगे इंडिया में कुछ ऐसा ही रहता है। तो हमें लगता है शायद यही जो दिखाया गया है वर्चुअल वीडियो में इसे ही रख दिया जाए। साथ में आपका क्या राय है, आप ज़रूर बता सकते हैं कि किस प्रकार डिज़ाइन होना चाहिए, क्या हमारे देश के लिए बेहतर होगा, कैसे हम विश्व में एक अलग नाम, एक अलग पहचान बनाएंगे। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, जब 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते तो भाई साहब एक लगाव बनता है आपके साथ। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता कर लें, उससे क्या होता है कि मैं जब भी अपना वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो देखें और वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, इसीलिए वहां पे घंटी जो रहता है उसे भी दबा लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपका कितना हद तक इंतजार आप करोगे अपने नए म्यूजियम युगे युगिन भारत। बाय, जय हिंद, जय भारत।